मैं सुरपाल सिंह राजावत आज कक्षा 8 की सुरभि यानी कि संस्कृत का चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है कालज्ञो वराह मिहिरः। द्वितीय पाठ है कालज्ञो वराह मिहिरः। अस्ति उज्जयिन्याः निकटे कपित्थ अर्थात कायथा नामख्यो ग्रामः, यानी कि उज्जयिनी के पास कपित्थ कायथा नाम का एक गांव था। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नाम कंचित विप्रः प्रवसति प्रतिवसति स्म, यानी कि वहाँ सूर्य का भक्त आदित्यदास नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे वराहमिहिरः नाम बालको अजायत, यानी कि उसके घर वराहमिहिर नामक बालक ने जन्म लिया। वराहमिहिर से जन्म 499 नवनवत्यधिक-चतुष्शतके ख्रीस्ताब्दे संजातम्, यानी कि वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। बालकः वराहमिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत, यानी कि जो बालक वराहमिहिर था उसने अपने पिता से ही ज्योतिष की विद्या का अध्ययन किया था। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोलशास्त्रस्याध्ययनं कृतवान्, यानी कि उसके पश्चात उन्होंने पाटलिपुत्र यानी कि पटना नगर जाकर प्रसिद्ध खगोलशास्त्री आर्यभट्ट से खगोलशास्त्र का अध्ययन किया। खगोलशास्त्र का मतलब समझते हो ना, आकाशमंडल का जो शास्त्र होता है उसका अध्ययन इन्होंने किया। तद उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्, यानी कि उस समय उज्जयिनी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जयिन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षिति वर्धितानि चासन्, यानी कि उज्जयिनी में गुप्त वंश के संरक्षक में अनेक प्रकार के कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित थे। अत्र नानादिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव वराहमिहिरोऽपि समाप्याध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः, यानी कि यहाँ विभिन्न दिशाओं और देशों से विद्वान लोगों का मेल होता था, इसलिए वराहमिहिर भी अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए थे। वराहमिहिरः वेदवः वैज्ञानिकश्चित्, यानी कि वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता भी थे और वैज्ञानिक भी थे। सः गतानुगतिकयाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्, यानी कि उन्होंने गतानुगतिकता अंधाधुंधकरण और दूसरों की नकल करना के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझाया कि दूसरों की जो अंधाधुंध हम नकल करते हैं उसके अपेक्षा खुद का दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए, उस महत्व के बारे में उन्होंने समझाया। ग्रहण नक्षत्र प्रभाविश्रातिं फलित ज्योतिषां नाम शास्त्रं तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष, यानी नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली जो विद्या होती है, उस विद्या शास्त्र का उन्होंने प्रिय प्रतिपादन यानी कि विचार किए जाने योग्य विषय का अध्ययन किया। तेन कृता काल गणना प्रामाणिकी अस्ति, यानी कि उनके द्वारा की गई काल की गणना जो होती है उसको किस तरह से प्रमाणित करना है उसके बारे में भी उन्होंने बताया।
भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्यते भारते। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराह मिहिर ही हैं। उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिष का शास्त्र प्राप्त नहीं था, किसी को भी फलित ज्योतिष का शास्त्र प्राप्त नहीं था। एस एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। यानी कि उन्होंने ही सबसे पहले समझाया कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह अपना नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वह अपने खुद के प्रकाश से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वराह मिहिरः बृहत्संहिता बृहज्जातम पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः। यानी कि वराहमिहिर ने बृहत् संहिता, बृहज्जातकम और पंच सिद्धांतिका ग्रंथ रचे। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़त्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में आकाशमंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया गया। उन्होंने गहन तत्वों को समझाया, गुड़ तत्वानाम यानी कि उनके गहन तत्वों को पूर्ण तरीके से समझाया। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूमि विज्ञानं विस्तरेण विवेचितम्। उन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया बल्कि पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का और भूविज्ञान का भी विस्तार से वर्णन किया। पादपाः वल्मीकाश्च अधोभूमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनमासीत्। यानी कि वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं। ये उनका कहना था कि वृक्ष और दीमक जो होते हैं वो जल, भूमि के अंदर कितना जल है उसको प्रकट होने का संकेत देते हैं। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। उनका ये कहना था आधुनिक वैज्ञानिक भी उनका सहारा लेकर खोज करते रहे। उनका सहारा लेकर बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे खोज करते रहे। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्याः दीप्यमानः 587 सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीष्टाब्दे सः दिवंगतः। अनेक देशों में घूमते हुए उन्होंने अपनी ज्ञान की ज्योति से सभी को प्रकाशित किया और 587 ईस्वी में वह स्वर्गवासी हो गए। यानी कि वह उनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान्। यानी कि उन्होंने अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे गहन विषय को भी सरल कर दिया। खगोल नामक विषय बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, सरल कर दिया। ज्योतिष विद्या महारोणम तर्तुं तस्य ग्रंथाः नौका इव सन्ति। सः महान कालज्ञः आसीत्। ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए उनके ग्रंथ नाव के समान थे। उनके ग्रंथ किसके समान थे, नाव के समान थे। इस महासागर को पार करने के लिए, कौन सा महासागर, विद्या रूपी महासागर को। सह महान कालज्ञ आसीत्, इसलिए वह महान ज्योतिष थे। कालज्ञ मतलब ज्योतिष। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत्। ज्योतिर्विद्या में तो वराहमिहिर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। अंधकार का विनाश किस तरह से करता है सूर्य, उस तरह का उन्होंने ज्ञान रूपी वर्णन किया। अब आ जाते हैं हम अभ्यास में।
अभ्यास का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम वराहमिहिरः जन्म कुत्र अभवत, यानी कि वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था। तो वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? कपित्थग्राह में। कहाँ हुआ था? कपित्थग्राह में। प्रश्न ख वराहमिहिरस्य पितुः नाम किम, यानी कि वराहमिहिर जो थे उनके पिता का नाम क्या था? तो क्या था? उनके पिता का नाम था आदित्यदासः। क्या था? आदित्यदासः। तीसरा प्रश्न है वराहमिहिरः कस्मात् ज्योतिषं पठितवान। जो वराहमिहिर थे उन्होंने किससे ज्योतिष विद्या पढ़ी? तो किससे पढ़ी? उन्होंने ज्योतिष विद्या स्वकीय जनकात, यानी कि स्वयं अपने पिता से उन्होंने ज्योतिष की विद्या प्राप्त की। वराहमिहिरः खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान। वराहमिहिर जो थे उन्होंने खगोल शास्त्र की विद्या किससे सीखी, यानी कि किससे पढ़ी? तो ये पढ़ी उन्होंने आर्यभट्टात, यानी कि आर्यभट्ट से। पांचवा प्रश्न है वराहमिहिरः अध्ययनम समाप्य कुत्र गच्छत, यानी कि उन्होंने जब विद्या समाप्त की तो वो विद्या समाप्त करने के बाद कहाँ गए? कहाँ गए? उज्जयिनीम। कहाँ गए? उज्जयिनीम। अब आते हैं एक वाक्यन उत्तरम लिखत, यानी कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है। वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था? तो वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संजात, यानी कि उनका जन्म जो हुआ था वो 499 ईस्वी में हुआ था। वराहमिहिरः कदा दिवंगतः, यानी कि वराहमिहिर जो थे कब स्वर्गवासी हो गए थे? तो वराहमिहिर 587 ख्रीस्ताब्दे दिवंगतः। वराहमिहिर जो थे वो 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए थे। तीसरा प्रश्न भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः कः अभवत्। भारत के फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन हुए? तो कौन हुए? भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः अभवत्, यानी कि भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन हुए? वराहमिहिर। वराहमिहिरेण के ग्रंथा विरचिता। तो वराहमिहिरेण बृहत् संहिता, बृहज्जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता, यानी कि वराहमिहिर ने जो ग्रंथ रचे थे वो कौन कौन से थे? बृहत् संहिता, बृहज्जातकम, पंच सिद्धांतिका, ये आदि ग्रंथ उन्होंने रचे थे। पांचवा प्रश्न पादपाः वल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति। वृक्ष और दीमक क्या प्रकट करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। पादपाः वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, यानी कि वृक्ष भूमि के अंदर किस जगह पर जल है उस जल के होने को प्रकट करते हैं। कौन? वृक्ष और दीमक। अब आ जाते हैं हम कहाँ? रिक्त स्थानों की पूर्ति। उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूर्यत। वराहमिहिरः अध्ययनम समाप्य खाली स्थान आगतः। उज्जयिनीम या पाटलिपुत्र नगरम, दोनों में से क्या आएगा खाली स्थान में? उज्जयिनीम। ख आर्यभट्टः खाली स्थान आसीत्। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री थे या साहित्य शास्त्री थे? तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। बृहज्जातकम नाम ग्रंथः खाली स्थान विरचितः। खाली स्थान में क्या आएगा? आर्यभट्टेन या वराहमिहिरेण? तो इस खाली स्थान में आएगा वराहमिहिरेण। कपित्थग्रामः खाली स्थान निकटे अस्ति। खाली स्थान में क्या आएगा? पाटलिपुत्र नगरस्य या उज्जयिन्याः। कपित्थग्राम किसके निकट है? उज्जयिन्याः। गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतः खाली स्थान प्रतिपादितः। आदित्यदासेन या वराहमिहिरेण? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वराहमिहिरेण ने। ये थी रिक्त स्थानों की पूर्ति। वीडियो को पॉज करके रोककर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अब आते हैं उचित योजयत, यानी कि
सही जोड़ी का मिलान करना। क्या करना? सही जोड़ी का मिलान। तो अब हम उज्जयिन्याः निकटे, उज्जयिन्याः किसके निकट स्थित हैं? कपित्थग्रामे, कपित्थग्रामः। वराहमिहिर, मिहिरस्य जन्म कदा? तो जन्म कब हुआ था उनका? 499 ख्रीस्ताब्दे। ग आदित्यदासस्य पुत्र, आदित्यदास का पुत्र कौन था? वराहमिहिर। अध्ययनं समाप्य वराहमिहिर समागत। वराहमिहिर विद्या समाप्त करने के बाद कहाँ गए थे? उज्जयिनीम। वराहमिहिरस्य मृत्यु, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 587 ख्रीस्ताब्दे। सही जोड़ी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। यानी कि जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आम यानी कि सत्य लिखना है, और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने न लिखना है। पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराहमिहिरः अस्ति। पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है वो वराहमिहिर ने लिखी थी। आम, यस। बृहज्जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्ट अस्ति। बृहज्जातकम जो ग्रंथ है उसके रचयिता आर्यभट्ट हैं? नहीं। आर्यभट्ट खगोलशास्त्री अस्ति। आर्यभट्ट खगोलशास्त्री थे। आम। वराहमिहिरस्य कृत्वा कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। काल की गणना करने में प्रमाण दिया था। सत्य। आम। वराहमिहिर से जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अवध। यस। अब आते हैं नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना। आदित्योपासकः, तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? आदित्य प्लस उपासकः। कौन सी संधि है इसमें? गुण स्वर संधि। नेक्स्ट, अस्मिन्नेव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अस्मिन प्लस एव। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, समाप्य अध्ययनम, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? समाप्य प्लस अध्ययनम। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट, बालको अजायत, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? बालको प्लस अजायत। और इसमें कौन सी संधि है? पूर्व रूप स्वर संधि। वर्धिताश्च, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? वर्धिताः प्लस च। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट, खगोल शास्त्रस्याध्ययनम, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? खगोल शास्त्रस्य प्लस अध्ययनम। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा। साथ में क्वेश्चन आंसर भी हमने पढ़े, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।